Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we start your class 9th chapter 1 history, the French Revolution. This chapter is about the French society. How was the French society in late 18th century? इसके अंदर हम जो भी फ्रांस सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे 18th सेंचुरी की कंडीशन के बारे में, फ्रांस के कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट. 1774 लुई 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस. 1774 में लुई 16 को फ्रांस का राजा बनाया गया. व्हेन ही वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, तो उसको बहुत बड़ा साम्राज्य मिल गया. व्हेन ही वाज 20 देन ही गेट मैरिड विद प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ मैरी एंटोनी के साथ उनकी मैरिज हुई. देन ही वाज हैप्पी, ही बिकम अ किंग. आपको ऐसा ही लगता है वो राजा बन गया, उसको पूरा फ्रांस मिल गया, वो बहुत खुश होगा. बट एक्चुअली जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो ऐसी नहीं थी. वट आर द कंडीशन ऑफ फ्रांस? ड्रेन्ड आउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन फ्रांस. जिस टाइम पर लुई 16 राजा बना, किंग बना, तो उनके ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल डेब्ट था. कैसे था? अमेरिका की हेल्प की थी फ्रांस ने व्हेन ही वाज कॉलोनियल्स. जब वो एक ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन के अंडर था, देन उसको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की थी. ओके. और आफ्टर द इंडिपेंडेंस अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया रीपे करने से, कि हम आप पैसा वापस देने से बिल्कुल मना कर दिया अमेरिका ने. द वॉर एडेड ऑफ मोर द 2 मिलियन लीवर्स. जो उस वॉर में अमेरिका को हेल्प की थी उसके कारण 2 मिलियन लीवरेज जो था वो डेब्ट हो गया फ्रांस के ऊपर. ओके. हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द क्रेडिट टेकन टू द फाइनेंस वॉर. और ये जो फाइनेंस लिया था फ्रांस ने, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था. इसके कारण जो फ्रांस है वो डेब्ट में जाता जा रहा था, और ज़्यादा उसका जो डेब्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा था. द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, पैलेस, गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेट्रा वाज कॉस्टली अफेयर. अब फ्रांस बहुत ही फैशनेबल था. बेशक से उसके ऊपर कितना ही डेब्ट था, लेकिन फ्रांस जो अपनी आर्मी है, जो उसका पैलेस है, जो उसके गवर्नमेंट ऑफिस है, उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट थी वो काफ़ी हाई थी. अब उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए लुई 16 कहाँ से पैसे लेगा? एक सिंगल रिसोर्स था बस कंट्री के पास कि इम्पोज टैक्सेस, कि वो पब्लिक पर टैक्सेस इम्पोज करते थे. Therefore, government was forced to increase the taxes to meet the expenses. अब अपने उन एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए फ्रांस के पास एक ही मेथड था, टू इंक्रीज द टैक्सेस. जो टैक्सेस पहले लगाए जा रहे हैं उन टैक्सेस को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए. ओके स्टूडेंट. देन इससे हमें पता चल सकता है कि जब लुई 16 वहाँ पर किंग था तो उससे पहले ही सिचुएशन ख़राब थी. लुई 16 जब राजा बना तो उसको ये सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ उसको अपना फ्रांस को चलाना था. ओके स्टूडेंट्स.